इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने संगठन बनाई और ये संगठन जो है यही काम करते आ रहा है। मगर अफ़सोस की बात ये है कि जो समाज में, देश में जो समाज के जो हिस्सेदार लोग हैं, जो राजनीतिक शऊर रखने वाले लोग हैं, वो लोगों को जो है इस बात की चिढ़ हो जाती है कि ये जातिगत संगठन, बिरादरी का संगठन बनाकर और जो है एक तरह से फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप इस बात का पुख्ता सबूत के साथ अगर आएँ कि आप डिबेट करें कि क्या आपने ये काम नहीं किया, क्या आपको सामाजिक शऊर मिलने के बाद आप अपने लोगों के साथ उठना बैठना, अपने लोगों के साथ जो है उस तरह से बिहेव करना, उस तरह से उसको फेवर करना, यानी आप जो है अपने लोगों का फेवर करने में इतने मशगूल हो गए कि बाकी लोगों को आप ये अपने अछूत समझते हैं, छोटा समझते हैं, नीच समझते हैं। यानी आप जो है जो भी हैं, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है अपने पावर को बनाने के लिए जो दूसरे लोग हैं जिनको पसमानदगी का शिकार कहा जा सकता है, उन लोगों को सिर्फ आपने अपना वोट बैंक बनाया। अपने कुर्सी, अपने वजूद को बनाने के लिए आपने तो उनका साथ जो है खूब निभाया, लेकिन जैसे ही आपको पावर मिली, फिर आप अपने कुनबे, अपने कबीले, अपने तमाम लोगों के साथ आप पावर में आ गए और पावर के बाद उसका इस्तेमाल नाजायज़ तरीके से इन्हीं लोगों के ऊपर होता रहा। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अगर कहूँ किसी ये पसमानदा मुसलमान, जिसमें अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी और दिगर तमाम पसमानदा मुसलमान आते हैं, जो जिनको पिछड़ा मुसलमान कहा जाता है, ये मुसलमान अगर अपनी राजनीतिक शऊर बनाने के लिए समाज में, अगर समाज की लीडरशिप में आते हैं, आना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा विरोध करने वाले लोग आप ही होते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वो जो है समाज का मुख्य धारा से जुड़कर समाज की अगुवाई कर सकें। अलबत्ता आप अगर आते हैं तो आप सबको मुसलमान बनाते हैं। आप कहते हैं कि हम मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे के साथ जो है हमारा रिश्ता है, हम एक कुरान, एक हदीस, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले लोग हैं, एक सफ़ में नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। न जाने कितनी लंबी चौड़ी तकरीरें आपको आती हैं, और इस तरह के जाल बुनकर इन जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, जो पासमानदा मुसलमान जिनको कहा जाता है, पिछड़े मुसलमान कहा जाता है, उनको आप अपने झांसे में लेकर अपने पीछे एक भीड़ इकट्ठा करते हैं, और उसका टारगेट ये होता है कि आप समाज के दूसरे लोगों के, राजनीतिक पार्टियों के दूसरे लोगों के बीच आप अपना अगुवाई दिखाते हैं कि हमारे लोग हमारे पीछे हैं, हम इनके लीडर हैं, और इसका फ़ायदा आपको हो जाता है। और जैसे फ़ायदा आपको होता है, फिर आप अपने लोगों को लगे हैं उसमें बैठाने, अपने लोगों को लगे उसको मजबूत बनाने। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम समाज के अपने लोगों की बात कर रहे हैं कि हमारे लोग भी जो है इस बात का ख्याल रखें, आप तैयारी करें, आप ये सोचें कि आप भी अपने अपने समाज का लीडरशिप बहाल करें। आपको ज़रूर बरगलाया जाता है कि एक समाज से किसी का कुछ भला नहीं होता है, बेशक नहीं होता है, लेकिन जब तक आप संगठित नहीं होंगे, दूसरे लोग आपको नहीं पूछेंगे, आप अपने वजूद को नहीं बनाएंगे, तारीख आपकी नहीं लिखी जाएगी। ये ज़रूर है कि लोग जो हैं इकट्ठे जब आप होते हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक कारवां बनता है और आपको कामयाबी मिलती है। आप ही टुकड़ों में बटे रहेंगे, कभी किसी इस पार्टी में 10 आदमी, उस पार्टी में 10 आदमी, उस पार्टी में, पार्टियों के चक्कर में पड़े रहिए, और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले लोग उठाकर आपके ऊपर हुक्मरान बनकर आपकी जो है भेड़ बकरियों की तरह आपके साथ ट्रीट करते रहेंगे। जिन लोगों को लगता है कि मुसलमान के नाम पर, जो अगड़े मुसलमान जिनको कहा जाता है समाज में, जिनको ये लगता है कि वो हमारे अपने भाई हैं, बेशक मैं मानता हूँ आपके संबंध हो सकते हैं, आपसे अच्छी बातें हो सकती हैं, मेरे भी लोग हैं, मैं भी दुआ सलाम होता रहता है सबसे, लेकिन तभी तक ये दुआ सलाम है
जब तक आप उनके बातों में हाँ मिलाते हैं, आप उनके पीछे घूमते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, उनको कुर्सी पर बैठाकर उन्हें आला दर्जा देकर आप जो है उनकी जी हजूरी और गुलामी में लगे रहते हैं, तभी तक। जिस दिन इसके उल्टा आप काम शुरू करेंगे, यानी जब आप चाहेंगे कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं और वो मेरे साथ खुशामद की बात करे और मेरे साथ जो है उसका भी वही व्यवहार रहे जो मैंने उनके साथ किया है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी दोस्ती क्या है और आपकी जो है संबंध क्या है और आप किस तरह से अपने आप को मुसलमान के नाम पर भाई बनाते हैं। वो भाईगिरी कहाँ है? वो सारे हदीस भूल जाते हैं और सारे कुरान की तकरीरें भूल जाते हैं, अल्लाह रसूल की बातें भूल जाते हैं। उस वक्त आपको यही दिखाया जाता है कि आप छोटे जाति के नीच हो, और एक बड़े जाति या जो बड़ा बिरादरी जिसको अपने आप को अशराफ मानता है, वो आपके जो है कदमों में बैठेगा। आप उसके सामने कुर्सी पर बैठोगे, उसका मालिक बनोगे, उसका लीडर बनोगे। उसकी मानसिकता ये है और आपकी मानसिकता ये है कि मुसलमान मेरा भाई है, चलो बना दिया, कोई बात नहीं। तो ये झोला ढोने वाला गुलामी का जो आपका प्रवृत्ति बना हुआ है, इससे बाहर निकलिए। क्योंकि समाज के जो दूसरे लोग हैं, आप देखिए, अभी अभी आपके सामने कई ऐसे प्रमाण हैं जो आपको दिखाई देंगे कि वो समाज में बगावत करके अपने वजूद को बनाया और आज जो है उस वजूद पे कायम है। क्योंकि वो बगावत किसी गैर के लिए, किसी के लिए नहीं किया, वो अपने लिए किया और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। वो अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए, अपनी वजूद का, अपनी बराबरी का दर्जा लेने के लिए उसने काम किया। इसके प्रमाण में आप देख सकते हैं, बिहार में यादव समाज के लिए लालू प्रसाद जी ने किया, कुर्मी समाज के लिए नीतीश कुमार जी ने किया, वो अपने अपने समाज के लिए मुकेश साहनी जो मछुआरा समाज से आज सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है। कल एक मैं देख रहा था स्टेटमेंट जो है पढ़ रहा था, गरीबों का बेटा। 300-400 करोड़ के मालिक लोग इस तरह के गरीब होते हैं जो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, और आप झोला लेकर दिन भर मजदूरी करते हैं। आप तो टाटा बिरला हो। खैर, इन बातों से वो मुझे नहीं कोई बात है, बात सिर्फ ये है कि आप जो है इस बात पर क्यों नहीं सोचते, इस बात को आप क्यों नहीं सोचते। कांसी राम जी ने अपने अब समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए मेहनत किया, उनके समाज के लोग आज ऊपर बैठे हुए हैं, और जाहिर है हर समाज के लोग करना चाहिए। आप क्यों पीछे हैं? आप झोला ढोइएगा सिर्फ वोट बैंक बनकर, कभी उनके पीछे, कभी उनके पीछे, कभी जो है किसी का डर दिखाकर आपका वोट ले लिया जाता है, कभी किसी का डर दिखाकर उसका वोट लिया जाता है। सिर्फ वोट देते रहिए और आपका जीवन भेड़ बकरियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अगर आपके मन में, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है इस बात को सोचने की, और सिर्फ पेट पूजा से बाहर निकल कर बाहर आइए और देखिए, सोचिए कि सिर्फ कमाने, खाने और सो जाने से ये ज़िंदगी आपकी पूरी नहीं होती। आपकी पूरी होती है जब आप समाज में वजूद वाले होंगे। समाज में आपको पूछा जाएगा, इज्जत आबरू आपकी पूछी जाएगी, लोग समझेंगे कि आप क्या हैं, आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। वो तब होगा जब आप जो है अपने समाज, अपने लोगों के बीच इकट्ठे होंगे और आप अपने ताकत को, अपनी क़ुव्वत को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, सही समाज के लोगों के साथ अपने सामाजिक वजूद को दिखाएंगे। देश दुनिया देखेगी, तब आपको पूछने वाला कोई होगा। अदरवाइज आप वोट बैंक बने रहिए, मोह भंग में लगे रहिए, कभी राजद, कभी जदयू, कभी कांग्रेस, कभी फलाना, कभी ढिमाका, यही करते रहेंगे। और ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये आप जाओगे कहाँ, देंगे कुछ नहीं। किसी ने कहा कि बीजेपी आ गई, भाई भागो, ये तो शेर आया, सबको निगल जाएगा। आप कांग्रेस के पीछे दौड़ गए। किसी ने कहा कि भाई ये तो जो है कांग्रेस इस तरह से किया, भाई छोड़ो इसको, ये तो कुछ नहीं किया, तो आप राजद के पीछे दौड़ गए। राजद वाले के साथ भी वही हुआ तो आप जदयू के पीछे दौड़ गए। यानी
तमाम पार्टियों के पीछे आप दौड़ते रहे, इसको छोड़कर उसको, उसको छोड़कर उसको छोड़कर, इस दौड़ने भागने में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मिला क्या? कुछ नहीं। जिनको लेना था वो ले लिए, वो चापलूसी करके, चालाकी से वो आपका इस्तेमाल करके वो कुर्सी पे बैठ गए, पावर में आ गए, उनके लोग जो है ताकतवर है। ये भी आपको समझ में नहीं आता कि आप ज़रा देखो कि जिस समाज में आप रहते हो, वो पावर पाने के लिए लोग इस कदर बेचैन रहते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए संकोच नहीं करते हैं। चाहे वो किसी का पैर पकड़ना हो या किसी का गला पकड़ना हो, वो कर देते हैं। आप पीछे खड़े रहते हैं भीड़ का हिस्सा बनकर के, भाई मुझे कोई देख न ले। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्लासरूम में पीछे बैठकर टीचर के डर से, बच्चों के, दूसरे स्टूडेंट के डर से पीछे बैठ के कि भाई मुझसे कोई क्वेश्चन ना कर दे, वो बच्चे आईएएस नहीं बनते हैं, वो बच्चे आईपीएस नहीं बनते हैं। वही आईपीएस आईएएस बनता है, बड़ा एजुकेशनल पदाधिकारी बनता है या कोई भी बड़ा ओहदा पाता है, जो चुनौतियों से लड़ता है, सामना करता है, सामने बैठता है, सामने सवाल करता है। समाज में उसी तरह से उसी को पूछा जाता है जो डटकर मुकाबला करता है, किसी भी परिस्थितियों में वो सामना करता है, वो समझता है, वो पूछता है, वो सवाल करता है, वो जवाब देता है। मरे हुए इंसान जो है, जिसके अंदर से रूह निकल जाती है, वैसी ज़िंदगी हो गई है आप लोगों की। आप सवालों से डरते हैं, आप जवाब देने से डरते हैं, आप सामना करने से डरते हैं। आप सिर्फ घूमने, पीछे घूमने, चाय पकौड़ी नाश्ते पर जीने वाले लोग, चापलूसी में सिर्फ जीवन गुजारने वाले लोग कभी नहीं सोचते हैं कि ये गुलामी है। इस गुलामी से बाहर निकलिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने लोगों के लिए। ये मेरा अपील है आप लोगों से। चुनाव आ रहा है, इसमें तमाम लोग जो है अपनी अपनी पार्टियों का झंडा लेकर आपको थमा देते हैं कि चलो 2-4-5 हज़ार रुपया आपको देते होंगे भी खर्चा के लिए, 200-400 रुपया दे दिया, सतुआ भुजा पकौड़ी खिलाकर, चलो भाई दौड़ते रहो पीछे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। जिसके पीछे मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हो, कभी ये सोचे हो कि कभी मैं भी उसके सामने खड़ा रहूं, मेरे पीछे भी लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं? ये नहीं होगा। पीछे घूमने से नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। और आगे तभी आओगे जब आपका समाज मजबूत होगा। क्योंकि दूसरा जो है अपनी लिट्टी सेंकता है, हर आदमी अपनी लिट्टी के पास चिनगारी को घसीटता है, खींचता है, अपनी दाल गलाता है। पहले अपना देखता है, फिर बाद में दूसरे का। मौका मिला तो आप क्यों दूसरा देख रहे हो? आप भी अपना देखो। मैं मानता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को ख़राब लगती होगी, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन आप खून के आंसू रोएंगे। और होता भी है, जब कोई मामला फंस जाता है तो पता चलता है कि जो आपका मुसलमान भाई भाई बना के बैठे थे, वो कहाँ है, वो किसके साथ जा रहा है, किसकी पैरवी कर रहा है। खुदा हाफिज़।